माशाल्लाह जी, ये देखिए कितना प्यारा साग हमारा बन के रेडी हो गया है। कितनी प्यारी हमारा मकई की रोटी और ये जो हुल्लो का साग है बहुत ही प्यारा बन के रेडी हमारा हो गया माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं इफ्तिखार खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं हुल्ला का साग, जो बहुत ही मज़े से बनता है। बहुत ही आसानी से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा और ये किन किन चीज़ों से बनता है। और हम खेत पे आए हुए हैं, यहाँ से फ्रेश साग निकालेंगे जो बहुत ही मज़े से बनता है। तो आइए साग को निकालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये बड़ा ही मज़े का बनता है। ये हम आए हुए हैं गांव पे। ये हमारे जो है नाना अबू, इसको कहते हैं, ये हमारा नाना अबू लगते हैं रिश्ते में। ये उनके खेत है। ये खून की कमी भी माशाल्लाह ये पूरी करता है माशाल्लाह। इसको 2 महीना आप खाएं तो माशाल्लाह आपको ये इसमें फ़र्क महसूस होएगा। ये हमारे मामू जान भी आए हुए हैं। ये भी हमारे साथ घूमने आए हुए हैं। तो हम दोनों मिल के जो है यहाँ से साग निकाल रहे हैं। नाजरीन, हम साग लेके अपने किचन में माशाल्लाह पहुंच गए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो ये साग को मैंने धो के काट लिया था और ये हमारे पास देसी घी है। ये थोड़े से मैंने मसालेजात लिए हैं, हल्दी है, दाढ़ा मिर्च है, नमक है, लाल मिर्च है और सालन मसाला थोड़ा सा लिया और थोड़ा सा पिसा धनिया लिया है। ये 2 दरमियाने साइज के प्याज है, इनको मैंने चॉप कर लिया था। और ये टमाटर है 2 मेरे पास। और साथ में मैं ये 2 मकई की रोटियां बनाऊंगा। हमारे घर में तो और कोई नहीं खाता है, तो मैं ही खाता हूँ, इसलिए तो मैंने कहा चलो 2 ये भी साथ बना लेते हैं। और इस पर लंगड़ी में कूट लेंगे। और ये मैंने कटवी को चढ़ा लिया है, इसको गर्म हो जाएगी तो फिर इस पर साग को पहले बॉयल कर देंगे। ये साग को पहले उबाल लेंगे, इस पे पानी नहीं शामिल करना है। इसलिए अपने पानी में जो है ना बस 1-2 उबाले देंगे तो उसके बाद इसको कूट लेंगे। इसको कवर कर लेंगे ऊपर से माशाल्लाह जी। इसको बॉयल आ गया बहुत अच्छी तरह। बस इसको 1-2 बार जो है ना अच्छी तरह दे लेंगे, फिर इसको कूट लेंगे अच्छी तरह। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। ये साग हमारा उबल चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। ऐसे सारा निकाल लेंगे। ये नाजरीन थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर इसको कूट लेंगे। तो इतनी देर में हम मसाला बना लेंगे। ये इस पे डालेंगे, पहले देसी घी डालेंगे। इसको अच्छी तरह गर्म होने देंगे। घी माशाल्लाह हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें प्याज शामिल कर लेंगे। ये प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब इसके मसालेजात शामिल कर लेंगे। इनको थोड़ा सा भून लेंगे। अब टमाटर शामिल कर देंगे इसमें। मसाले को अच्छी तरह भून के फिर ये जो साग है इसको कूट लेते हैं। थोड़ा सा पानी का तड़का लगा लेंगे इसमें और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। इतनी देर में हम साग को कूट लेते हैं।
माशाल्लाह जी, ये देखिए साग को हमने अच्छी तरह कूट लिया है, बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं कूटना है। माशाल्लाह जी, ये देखिए मसाला भी हमारा कितने मज़े का बन रहा है माशाल्लाह। बस थोड़ा सा मसाले को 1-2 मिनट और भूनेंगे, फिर बीच में साग को शामिल कर देंगे। माशाल्लाह जी, मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब इस पे ना साग को शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। पाँच मिनट भूनेंगे तो बस साग जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा माशाल्लाह। बहुत ही मज़े का साग बन के रेडी हो गया। अब इसको 5 मिनट कवर कर देंगे। माशाल्लाह जी, साग हमारा बन के रेडी हो चुका है माशाल्लाह। बड़ा ही ज़बरदस्त लुक आई है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा साग हमारा रेडी हो गया। अब मकाई की रोटी को बना लेंगे। चूल्हे से इसको उतार लेंगे और तवे के ऊपर चढ़ा लेंगे। गर्म हो जाएगा तो अब आटा ऐसे गूंद लेंगे, थोड़ा सा इस पे जायका, इस पे नमक शामिल कर देंगे। अब इसको गूंद लेंगे अच्छी तरह। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे शामिल करते रहेंगे, इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। इसको ऐसे करके फिर ऐसे, ये देखे ऐसे मुठनी बना के ऐसे इसको ऐसे मल लेने। ये ऐसे ऐसे सारा अच्छी तरह ऐसे 2 मिनट मल के फिर जो है रोटी वो तब आपकी सारी सही जुड़ के आएगी। अब ऐसे मलेंगी नहीं तो फिर रोटी आपकी नहीं बनेगी सही। कि सही ऐसे अच्छी तरह सारा गूंद लेना है। बस ये आटा माशाल्लाह हमारा गुन चुका है। तो अब रोटी बनाने का सिलसिला अब आगे स्टार्ट करते हैं। इसके 2 पेड़े बना लेंगे ऐसे, 2 रोटियां बनेंगी हमारी माशाल्लाह। पेड़ा बना लेंगे ऐसे, बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे दबा दबा के ना ऐसे सारी गोल होती रहेगी रोटियां, बिल्कुल हल्के हाथ से। घी लगा लेंगे तवे के ऊपर थोड़ा सा। ऐसे इसको आराम से ऊपर डाल लेंगे। थोड़ा सा धनिया भी ऊपर लगा लेंगे। नीचे से ऐसे छुरी को ऐसे घुमा लेना ऐसे, ताकि नीचे से चिपके ना आपकी रोटी। अब इसको उल्टा लेंगे ऐसे आराम से बिल्कुल। माशाल्लाह, ये देखिए कितनी अच्छी रोटी हमारी बन रही है माशाल्लाह। थोड़ा सा घी से और इसको देसी घी से और चौपड़ लेंगे ऐसे। ये ऐसे फिर छुरी से दूसरी साइड को भी ऐसे नीचे से घुमा लेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी मकाई की रोटी हमारी बन रही है। 2 मिनट पूरे हो गए नहीं। अब इसको ना उल्टा लेंगे ऐसे, बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है इसको माशाल्लाह। दूसरी देर साइड से उल्टा लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी रोटी हमारे बन के रेडी हो गई है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी रोटी बनी है। अब दूसरी ऐसे ही बना लेंगे। ये लगा लेंगे देसी। ये 2 मिनट इसको नाज़रीन हो गए हैं पूरे। तो आप इसको उल्टा के देखते हैं, दूसरी साइड से हमारी ये पक चुकी है। अब थोड़ा सा इस साइड से पका लेंगे। माशाल्लाह जी, ये देखिए कितनी प्यारी मकाई की रोटी हमारी बन चुकी है। अच्छा, हमने दूसरी साइड से भी इसको पका लिया माशाल्लाह। इसको उतार लेंगे। मकाई की रोटी हमारी बन के माशाल्लाह ये देखिए रेडी हो गई है माशाल्लाह। ये बहुत ही प्यारी बनी है।
माशाल्लाह जी, ये साग हमारा रेडी हो चुका है। तो अब शमीर बेटे से इसको टेस्ट करवाते हैं, ये साग हमारा कैसा बनना है। आज मैं खुद नहीं टेस्ट कर रहा हूँ, अपने बेटे शमीर से टेस्ट करवाऊंगा। माशाल्लाह जी, ये देखिए कितना प्यारा साग हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ा धनिया से गार्निश कर लेंगे। हुल्ला का साग हमारा माशाल्लाह रेडी हो गया है। और साथ में रोटी को भी ऐसे रख लेंगे सान की पे। माशाल्लाह ये देखें कितनी प्यारी हमारा मकई की रोटी और ये जो हुल्लों का साग है बहुत ही प्यारा बन के रेडी हमारा हो गया माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नानी, मेरे पापा ने मकई की रोटी बनाई है और मेरे को साग बनाया और मैं एक बार करने वाला हूँ। की बात की दो अल्हम्दुलिल्लाह लजीना तो मना बस लगाना और डालना मिन मुस्लिमीन और सभी याद रखना। शमीर बेटा, साग और रोटी कैसी बनी है? जबरदस्त पापा, मजा आ गया। नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई है। कमेंट्स में बताना आपको वीडियो हमारी कैसी लगी है। दुआ में याद रखना। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।